दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात करें, स्टॉक ने फाइनली फिर से 2 डिजिट में कदम रख लिया है। ये बहुत अच्छी बात हो गई क्योंकि स्टॉक एक तरह से देखें तो फिर से बुलिश जोन में आ चुका है और ऊपर जाने को तैयार हो चुका है। इससे पहले जब गिरावट हुई भयंकर, उस समय लोगों को लगने लगा था कि अब स्टॉक गिरेगा और ये फिर से 5 रुपीज़ या 6 रुपीज़ तक चला जाएगा। लेकिन बाजार ने फिर से अच्छा खासा बाउंस बैक दिया और ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था वीडियो में कि मंडे ट्यूसडे से फिर से बाजार में बाउंस बैक आएगा और बिल्कुल वैसे ही हुआ। कल हमने बहुत ही शानदार तेजी देखी, लगभग 700 पॉइंट के ऊपर की तेजी, और आज भी हमने काफ़ी अच्छी तेजी देखी और पिछले 2 दिन में ही बाजार अच्छा खासा रिकवर हो गया है। एक तरह से देखें तो लोगों का जो टेंशन था वो कम हुआ। अब सबसे बड़ी बात है कि ये गिरावट पूरी हुई थी, उसके पीछे वजह रिटेल इन्वेस्टर थे। डीआई ने तो जम के खरीदारी की थी उस दिन और एफआई ने भी कोई बड़ी बिकवाली नहीं की थी। जब लोगों को ये बात समझ में आई तो फिर से खरीदारी शुरू हो गई, क्योंकि जो सारा का सारा डर था वो कोरोना का था। लेकिन जब हमारे डॉक्टर्स ने ये बात क्लियर की कि ये जो कोरोना है ओमिक्रॉन सब वेरिएंट है, जिसके ऑलरेडी हमारे जो है ऑलरेडी हम उसको इन्फेक्टेड हो चुके थे तीसरी लहर के अंदर, और ऑलरेडी उसके लिए हमें एक तरह से देखें तो इम्यूनिटी मिल चुकी है और सबको वैक्सीन भी लग चुका है। चाइना को अब तक बराबर नहीं तो सबको वैक्सीन लगे हुए और उनके वैक्सीन की भी कोई श्योरिटी नहीं ले रहा है कि वैक्सीन सही है या नहीं है। इस वजह से भी वहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, उनको इसका ज़्यादा असर देखने को मिला। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी वो सारी बातें हो चुकी है और हम उससे गुजर चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे डॉक्टरों की तरफ से कहना है कि इस बार वो सारी प्रॉब्लम नहीं होगी और इसी ने फिर से बाजार में एक पॉजिटिव माहौल बनाया और स्टॉक फिर से ऊपर आने लगे। और ये बात आप समझिए, जो स्टॉक मजबूत है वो गिरावट के बाद फिर से दौड़ते जरूर है, तो डरने वाली बात नहीं है। नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो डरे बिल्कुल ना डरे, ये स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली अपने मंजिल पे पहुंचेंगे। अब यहाँ पे आज के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 10.15 पर हुई, 9.90 का लो भी बना, यानी आप देख सकते हो कि फिर से 1 डिजिट में गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है कि कल की क्लोजिंग से ऊपर ही आज ट्रेड किया स्टॉक ने। कल 9.80 की क्लोजिंग थी, दिन भर का हाई 10.40 का है और अंत में 10.25 पर हमने क्लोजिंग देखी है, जहाँ पे 4.59% की शानदार तेजी देखी है। कल भी ज़बरदस्त तेजी थी, आज भी पिछले 2 दिन में ही लगभग 10-12% की तेजी हमने ऑलरेडी देख ली है। निफ्टी एनर्जी में भी आज पॉजिटिव माहौल बना है, 25,641 के स्तर पे 246 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.97% दौड़ा हमारा निफ्टी एनर्जी भी। अब आज देख सकते हैं कि जो फिर से रिकवरी हुई और जो तेज़ी अच्छी बनी वो स्मॉल कैप के अंदर ही है, यानी जो गिरावट हुई थी वो फिर से दौड़ने लगे। आज बाजार की तरफ से देखें तो जो निफ्टी के स्मॉल कैप 100 में 1.19% की तेजी थी, इसके अलावा निफ्टी स्मॉल कैप 50 में भी 1.11% की तेजी थी। तो सारे के सारे जो स्मॉल कैप के इंडेक्स थे वो फिर से ऊपर आ गए और इसका मतलब ये कि स्मॉल कैप में फिर से अच्छी खासी तेजी बननी शुरू हो गई है। आज बाजार का जो विनर था वो मेटल इंडेक्स था, जहाँ पे 4.23% की बम्पर तेजी देखने को मिली और मेटल के शेयर जबरदस्त दौड़े। बाकी ओवरऑल देखें तो सरकारी बैंकों में भी अच्छी तेजी थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा पिटा था। तो आप देख सकते हो उसके बाद में फ्राइडे की बड़ी गिरावट के बाद में उसमें रिकवरी देखने को मिली हमें, और पिछले 2 दिन में ही जो गिरावट थी वो सारी की सारी रिकवर हो चुकी है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में एफआई की तरफ से बिकवाली जरूर हो रही है, लेकिन एफआई जो बाजार में इस समय ट्रेडिंग कर रहे हैं उनकी अमाउंट कम हो चुकी है। इसके पीछे वजह है कि वो अभी फिलहाल वैकेशन के मोड पे चले गए। आप ये देखेंगे तो 23 दिसंबर को उन्होंने करीब 4,131 को बीच का परचेस किया था माल, लेकिन अभी उनकी जो परचेस है वो काफ़ी नीचे आ गई है। आज की बात करें तो आज उन्होंने 2,120 रुपीज़ की ही नई फ्रेश बाइंग की है और सामने उन्होंने 2,990 रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उनकी जो बिकवाली निकल कर आई है वो 867 रुपीज़ की है। तो आज भी बिकवाल बने हुए, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी जो अमाउंट है कम है, क्योंकि फिलहाल इतने एफआई एक्टिव नहीं है इस समय, वो जनवरी महीने में ही आएंगे। कल भी उनकी तरफ से लगभग 500 करोड़ की बिकवाली की गई थी, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से वो बिकवाल है, लेकिन हमारे बड़े फंड हाउस खरीदारी कर रहे हैं। बाजार के लिए एक थोड़ी सी टेंशन वाली बात यह है कि जो इंडियन रुपीज़ है वो फिर से वीक बनता जा रहा है, 82.90 के आसपास आ गया, यानी फिर से 83 के स्तर को छूने की संभावना बन गई है। ये थोड़ी सी बाजार के लिए एक डिसअपॉइंट करने वाली बात है। वॉल्यूम को देखें तो आज थोड़ा सा वॉल्यूम कम था, पिछले 1 महीने पहले इसका 34 करोड़ का वॉल्यूम था, 10 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 43 करोड़ का वॉल्यूम होता, 10 करोड़ की डीले उठाई गई थी, और कल 32 करोड़ का वॉल्यूम होता है, 8 करोड़ की डीले उठाई गई थी, लेकिन आज 17 करोड़ का ही वॉल्यूम है, यानी कल से वॉल्यूम लगभग आधा है। अब अगर हम पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक में 25% की अभी भी हमें तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक 8 के आसपास था 28 दिसंबर 2021 को। 6 मंथ की बात करें स्टॉक में 58% की जबरदस्त हमने तेजी देखी है। स्टॉक 6.47 के आसपास आ गया था 28 जून को। इस हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छा पिछले 6 महीने में इसने रिटर्न दिया है। 1 मंथ की भी बात करें तो स्टॉक में हमने 16% की शानदार तेजी देखी है। 8.80 के आसपास स्टॉक था, लेकिन 5 डेज़ के हिसाब से 10% की गिरावट है, क्योंकि आपको पता होगा स्टॉक 11 के ऊपर चला गया था, वहाँ से फिर से नीचे आया। लेकिन यहाँ पे समझ सकते हो कि अब यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए नई पॉलिसी का ऐलान किया है। जैसे कि आपको पता ही होगा
ग्रीन एनर्जी सेक्टर में राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु बहुत आगे है। अब मध्य प्रदेश चाहता है कि वो भी इस कैटेगरी में आगे आ जाए और वो भी अपने यहाँ पे बहुत सारा निवेश चाहते हैं जो आने वाले समय ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में हो, और इसीलिए उन्होंने अपनी पॉलिसी में बहुत सारे बदलाव किए। आने वाले इन्वेस्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंसेंटिव का ऐलान किया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में उनको बेनिफिट मिलेगा, स्टेट ड्यूटी में उनको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा जो दूसरे अलग जो चार्जेस है उस चार्जेस में भी कमी की जाएगी, जिससे इन्वेस्टर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। यानी राजस्थान और गुजरात में जिस तरह से निवेश आ रहा है, मध्य प्रदेश भी चाहता है कि उनके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए, और मध्य प्रदेश में पोटेंशियल है कि वो इस कैपेसिटी को आगे बढ़ा सके। यानी जो सरकार का गोल है कि आने वाले 2030 तक 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन करना, उसमें उनका एक बड़ा योगदान हो। ये मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से अपना गोल अचीव करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। तो आप ये समझ सकते हो कि पॉलिसी में बदलाव शुरू कर दिए गए, और वहाँ के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने अपनी तरफ से ये लोगों को कहना शुरू कर दिया है कि हम इस सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं, और आने वाले समय में उनका सपना बहुत बड़ा है। वो अपने यहाँ से जो एनर्जी का निर्माण होगा उसको पड़ोसी राज्यों को देना चाहेंगे। यानी एक तरह से देखें तो वो इलेक्ट्रिसिटी को दूसरे राज्यों में भी सप्लाई करने की यहाँ पे संभावना तलाश रहे हैं, और एक तरह से देखें तो ये बहुत बड़ा सपना है। तो ये जो रिपोर्ट निकल गई, रिपोर्ट कह रही है कि स्टेट के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो 820 मेगावाट की स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट इस्टैब्लिश कर सकते हैं वहाँ पे। इसके अलावा 11 गीगावाट की विंड एनर्जी की कैपेसिटी इंस्टॉल की जा सकती है, 61 गीगावाट सोलर एनर्जी की भी इंस्टॉलेशन हो सकती है, और 11 गीगावाट की बायोमास एनर्जी का भी इंस्टॉलेशन हो सकता है। तो ये कैपेसिटी मध्य प्रदेश में अचीव की जा सकती है। वहाँ की जो एक तरह से जो लैंड है और वहाँ के वातावरण में ये ताकत है कि वहाँ पर विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी दोनों के ही इंस्टॉलेशन किया जा सकता है। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का जो बड़ा सपना है कि आने वाले 2030 तक वो 20,000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से जनरेट होगी उसको पड़ोसी राज्यों को देना चाहेंगे। यानी एक तरह से देखें तो इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश शुरू कर दी है कि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में वो कैपेसिटी को अचीव करना है कि वो अपने राज्य की जरूरत को पूरा करने के बाद पड़ोसी राज्यों को भी वो बिजली सप्लाई कर पाए। और गवर्नमेंट ने जो प्लान बनाया कि 10,000 मेगावाट की कैपेसिटी है जो आने वाले 3 से 4 साल में ही उसको अचीव करना है, और आने वाले समय इसके लिए इन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मध्य प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है, वो आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाने वाले हैं। तो इसका फायदा अब आने वाले समय सुजलॉन एनर्जी को हो सकता है, क्योंकि विंड एनर्जी सेक्टर में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, ये लीडर है। इसके अलावा सोलर प्रोजेक्ट भी कंपनी ने शुरू कर दिए, और सबसे बड़ी बात है इसकी कि ये लाइफ टाइम सर्विस देती है कंपनी, और इनके पास काफ़ी अनुभवी एक टीम है जिसके दम पे इनको प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। तो ये आप समझ सकते हो कि आने वाले समय यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो नई शुरुआत होने वाली है उसका फायदा यहाँ पे सुजलॉन को मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। इंडिया आने वाले समय में $2 बिलियन का निवेश करने जा रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्रीज के लिए। यानी एक तरह से देखें तो इसके लिए इंसेंटिव प्रोग्राम तय किए जाएंगे, जिससे आने वाले समय ग्रीन हाइड्रोजन का ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण किया जा सके और इसको एक्सपोर्ट भी किया जा सके। आप समझ सकते हो कि आने वाला जो समय है वो ग्रीन एनर्जी के नाम पे होने वाला है, और ग्रीन हाइड्रोजन एक नई ऊर्जा है। आप समझ सकते हो कि सोलर एनर्जी को जब पानी के अंदर से गुजारा जाता है, वहाँ से जो ऊर्जा का निर्माण होता है उसी को ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं, और ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, और ये समझ सकते हो कि बिल्कुल इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता है। और इसी का जो निर्माण अब धीरे धीरे हिंदुस्तान करना चाहता है, उसके लिए इसमें एक तरह से आने वाले समय इसके लिए एक निवेश की तैयारी शुरू कर दी है। यानी 100 बिलियन रुपीज़ का यहाँ पे निवेश होगा, और इसके माध्यम से आने वाले समय में जो ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण होगा उससे तो आप समझ ही सकते हो कि आने वाले समय देश में एक नई शुरुआत होने वाली है। अभी तक आप देख रहे होंगे कि जो सोलर एनर्जी के माध्यम से जो ऊर्जा का इस्तेमाल होता था, या फिर विंड एनर्जी के माध्यम से जो ऊर्जा होती थी, उसको सिर्फ हम अपनी यूज़ के लिए ही इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन अब उसके माध्यम से अगर ग्रीन एनर्जी का निर्माण होगा, ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा, ग्रीन अमोनिया बनेगा, तो एक तरह से नए रास्ते खुलने वाले। तो सरकार ने इसकी तरफ कमर कस ली है, और बजट में भी बहुत सारे ऐलान किए जाने वाले। आने वाले समय इस बजट में इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा अनाउंसमेंट हो सकती है। तो आने वाला जो समय है वो ग्रीन एनर्जी के नाम पर होने वाला है। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि इस समय अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके सुजलॉन एनर्जी में निवेश करते हो तो आने वाले समय डेफिनेटली आपको सुजलॉन एनर्जी मालामाल कर सकता है, क्योंकि आप ये समझ ही सकते हो कि कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है, और दूसरी तरफ अगर देखें तो इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है। तो बिना डरे निवेश किया जा सकता है। सुजलॉन का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।